अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महा टीटी 2021 के तहत हम इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैथमेटिक्स सीरीज का तीसरा वीडियो है, जहां पर हम रियाजी में यानी मैथमेटिक्स के ताल्लुक से जो पेपरों में सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहां पर हमें पहला सवाल दिया गया है कि दर्ज झैल में से जोड़ मुफर्रद आदाद की शनाख्त करने वाला मुतबादिल कौन सा है। अब यहां पर देख लीजिए, जोड़ मुफर्रद आदाद। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि मुफर्रद आदाद किसे कहते हैं। मुफर्रद आदाद यानी ऐसे आदाद जो किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, खुद के और एक के पहाड़े में आते हैं। और जोड़ मुफर्रद आदाद कहते हैं कि बैक टू बैक जो मुफर्रद आदाद होते हैं, मिसाल के तौर पर 3 और 5 सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है, और ये बैक टू बैक, इनके दरमियान का जो फर्क होता है वो 2 का फर्क होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए हैं सभी में 2 का फर्क है, मगर क्या ये सभी मुफर्रद आदाद है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखते हैं कि 131 है और 129 है, यहाँ पर एक पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा है 139 और 141, तीसरा है 179 और 181, और चौथा है 159 और 161। अब अगर हम देखते हैं 159 में, तो यहाँ पर 1 और 5 होते हैं 6 और 6 और 9 होते हैं 15, मतलब ये 3 से तकसीम पजीर है, तो ये तो मुफर्रद आदाद है ही नहीं। 139 की अगर बात करें तो यहां पर 141 नंबर हमें दूसरा दिया गया है, 1 और 4 5 और 5 और 1 6, मतलब ये भी 3 से तकसीम पजीर है, तो ये भी नहीं होगा। 179 9 और 7 होते हैं 16 और 1 17, मतलब यहां पर इसकी जमा आ रही है 17 और इसकी जमा आ रही है 181 के 10। ठीक है, अब यहाँ पर 9 और 2 11 और 1 12, मतलब ये जो आदाद है यहाँ पर 129, ये 3 से तकसीम पजीर है, तो ये भी मुफर्रद आदाद नहीं है। इसका मतलब 179 और 181 ये जो है जोड़ मुफर्रद आदाद है, तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो सही रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है 13 ता 88 इन आदाद में जुफ्त और ताक आदाद के मजमे का फर्क क्या होगा। ऑप्शन है 38 39 37 और 40। अब देख लीजिए, यहाँ पर हमें दिया गया है 13 से लेकर 88 से जुफ्त भी आदाद देखने हैं, ताक भी आदाद देखने हैं। तो अगर हम ताक आदाद देखते हैं तो 13 फिर 15 ये चलते चले जाएंगे 87 तक, और अगर हम जुफ्त आदाद देखते हैं तो ये हो जाते हैं, यहाँ पर 14 आ जाएगा सबसे पहले, 14 16 इसी तरीके से 88 तक। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि ये जो टोटल कितने नंबर हैं, दोनों भी नंबर इक्वल रहेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इनके अरकानों की जो तादाद है वो मालूम करेंगे। तो इसके लिए हम हिसाबी तसाउर सबक से जो 10वीं क्लास में पढ़ता है वहाँ पर एक फॉर्मूला है, उसकी मदद से हम ये मालूम करेंगे कि ये टोटल कितने रुकन हैं, यानी कितने नंबर है। तो यहाँ पर a बराबर 13 होता है, यानी पहला रुकन, इनमें दोनों में जो फर्क है वो 2 का फर्क है, और tn यानी आखिरी का रुकन जो है वो 87 है। तो tn का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, tn बराबर a जमा n वजा 1 d। कीमत रखेंगे 87 बराबर 13 जमा n वजा 1, और d की जगह पे हम यहाँ पर लिख लेंगे 2। ठीक है, अब 87 में से इधर आएंगे 13 तो माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 74, और ये जो 2 यहाँ पर ज़रब में थे ये इधर जब आएंगे तो तकसीम में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 74/2 बराबर n वजा 1। 74 के जब हम 2 टुकड़े करते हैं तो हमको मिल जाते हैं 37, और ये 1 जो है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये जमा का 1 बराबर n, यानी n हमको मिल गया है 38। यानी टोटल जो नंबर्स है यहाँ पर 13 से लेके 87 तक जो ताक आदाद है वो 38 और जुफ्त आदाद भी है 38। अब इनके जो मजमुआ हमको यहाँ पर मालूम करना पड़ेगा।
तो हम दोनों के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं SN का। SN का फॉर्मूला है N/2 A जमा TN। तो अगर हम तादाद का जो मजमुआ मालूम करें तो वो हमको मिल जाएगा 38/2 13 जमा 87। तो ये हो जाएंगे 19 ज़रब 13 और 87 हो जाएंगे 100। ठीक है, अब यहां पर ये तो हो गया है तादाद का। अब जुफ्त तादाद का इसी मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 38/2 ज़रब जुफ्त तादाद में सबसे पहले है 14 जमा सबसे बड़ा आदाद है 88। तो ये हो जाएंगे 19 ज़रब 88 और 14 होते हैं 102। अब हमें क्या करना था कि इनके मजमुए का फर्क निकालना है। यानी हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाला टर्म है माइनस कर देंगे। तो यहां पर लिख लेंगे 19 ज़रब 102 माइनस 19 ज़रब 100। तो 19 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहां हो जाएगा 102 माइनस 100 यानी 19 ज़रब 2। तो जवाब हमको मिल जाएगा 38 यानी 38 जो कि हमको दिया गया है पहले ऑप्शन में। तो इसका मतलब यहां पर जो ए है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दौड़ में शरीक 4 खिलाड़ियों के जरिए तयशुदा फासला दर्जा झेल मुतबादिल में दिखाया गया है। इनमें से सबसे ज्यादा फासला कौन सा है? अब यहां पर हमें अलग अलग इकाई के अंदर कुछ लंबाई दी गई है। अब हमें यह पता लगाना है कि सबसे बड़ा इसमें डिस्टेंस कौन सा है। तो सबसे पहले तो यहां पर 115.28 हेक्टोमीटर लिखा हुआ है, हेक्टोमीटर। उसके बाद में दूसरे ऑप्शन में है 90,270 डेसीमीटर। उसके बाद में है 1272.1 मीटर और आखिर में है 727.63 डेकामीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें लेंथ के बारे में समझना है। तो लेंथ को समझने के लिए यहां पर देख लीजिए सबसे छोटा होता है मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर। 10 सेंटीमीटर होता है 1 डेसीमीटर के बराबर। 10 डेसीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर। 10 मीटर होता है 1 डेकामीटर के बराबर। 10 डेकामीटर होता है 1 हेक्टोमीटर के बराबर और 10 हेक्टोमीटर होते हैं 1 किलोमीटर के बराबर। तो हमको इन सभी को क्या करना है, एक जैसे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इन क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 115.28 हेक्टोमीटर रहा, तो ये मीटर से जो है वो 100 गुना है। तो हम इसको 100 से ज़रा अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 11,528 मीटर। अब यहाँ पर डेसीमीटर दिया गया है, ये है डेसीमीटर, ये होता है मीटर से 10 गुना छोटा। तो ये हो जाएगा 9,027 मीटर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 1272 मीटर तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पर डेकामीटर है, डेकामीटर जो होता है वो मीटर से 10 गुना बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा 7,276.3 मीटर। अब सबसे बड़ा जो यहाँ पर दिख रहा है वो यही दिख रहा है 11,528 मीटर। मतलब कि ये जो था 115.28 हेक्टोमीटर, यहाँ पर सबसे ज्यादा फासला होगा। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल में हमें दिया गया है कि दो आदाद के मजमुए का मुरब्बा 3969 यानी 3969 है। तो हम क्या कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे कि वो जो आदाद है वो x और y है। तो यहाँ पर दिया गया है कि x जमा y cos कुव्वत 2 बराबर होता है 3969 के। उसी के साथ साथ हमको दिया गया है और उन दो आदाद के हासिल ज़रब 972 है, यानी x ज़रब y जो है वो है 972।
तो उन आदात के दरमियानी फर्क हमें मालूम करना है, यानी x माइनस वाई हमको मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक जाब्ता है x जमा वाई कॉस कुव्वत 2 बराबर होता है x कुव्वत 2 जमा y कुव्वत 2 जमा 2xy की। कीमत रखेंगे, इसकी जगह पर आ जाएगा 3969, x कुव्वत 2 जमा y कुव्वत 2 जैसा का वैसा 2 और xy की जगह पे आ जाएगा 972। अब 3969 माइनस ये 2 को हम 972 से ज़रब कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सती 14 के 4, हाथ का आया 1, 2 नम्मे 18 और 1 19। तो यहां पर आ गया है 1944 को माइनस करना है 3969 में से, तो ये हमको मिल जाएगा 9 में से अगर 4 गए तो 5, 6 में से 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 3 में से 1 गया 2, 2025 x कुव्वत 2 जमा y कुव्वत 2 की कीमत आ गई है। अब हमारे पास में x माइनस वाई कॉस कुव्वत 2 का जाब्ता है, वो जाब्ता है x कुव्वत 2 जमा y कुव्वत 2 माइनस 2xy। कीमत रख लेंगे, x कुव्वत 2 जमा y कुव्वत 2 की कीमत है 2025 माइनस 2 ज़रब 972 अभी हमारा आ गया है, तो ये हो जाएगा 2025 माइनस 1944। तो ये हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1, 12 में से 4 गया 3 उधार लिए, ये 2 में से 4 गया 3 बाजू वाले से उधार लिए, 12 में से 4 गए तो बच गए हैं 8, अब यहाँ रह गए थे 19, 19 में से 19 गए 0, यानी x माइनस वाई कुव्वत 2 आ गया है 81, तो x माइनस वाई हमें मिल जाएगा 9, यानी उनका जो फर्क है दरमियानी वो 9 है, मतलब A यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक दायरे पर वाक़ई 7 नुकात को आपस में मिलाने से 4 खिते खत बनाए गए तो ज्यादा से ज्यादा और कितने मजीद किताब बनाए जा सकते हैं। देख लीजिए, ये एक सवाल आता है जिसमें हमको जोड़ियां बनानी होती है, तो इसकी एक टेक्निक है। अब वो टेक्निक कैसी है, सवाल समझ लेते हैं कि यहाँ पर समझ लो एक दायरा है और उसमें 7 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इनके 4 किताब बनाए गए, कोई भी 2 पॉइंट को मिलाकर समझ लो, एक यहाँ से बन गया है, ये 2, ये 3 और ये 4। अब यहाँ पर जो टोटल पॉइंट है वो है 7 और हर पॉइंट एक दूसरे 2 पॉइंट मिलकर एक जोड़ी बनेगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि अगर इस तरह से कोई सवाल आता है तो आपने क्या करना है, लिख लेना है 7 और 2। ये अगर आप 11वीं 12वीं का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा इसको क्या कहते हैं। तो ठीक है, तो अगर इस तरह के सवाल है कि 7 अगर नुक्ते हैं और 2 पॉइंट को मिलकर एक जोड़ी बनेगी, तो इसको लिखने का तरीका है, ये हो जाता है 7 ज़रब 6 और बटे में 2 ज़रब 1, यानी ऊपर में 2 नंबर लिखना है। 2 इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जोड़ी बनाना है, और नीचे में भी इस तरीके से 2 में से 1 कम कर देंगे। तो अगर इसको यहाँ पर हम हल करते हैं तो 7 छक्का होते हैं 42 बटे 2, यानी कि 21 जवाब आता है। मतलब कुल मिलाकर 21 जोड़ियां बनेगी। अब 4 जोड़ियां ऑलरेडी बन गई है, तो 21 में से 4 गए, बचे 17। तो यहाँ पर ये जो चौथा जवाब है 17 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर 8 पॉइंट दिए हुए रहते थे तो हम यहाँ पर लिखते थे 8 ज़रब 7 बटे 2 ज़रब 1, क्योंकि 2 पॉइंट की जोड़ी बनाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि मुतसिला शक्ल में जमीनी हिस्से का मुशाहिदा कीजिए और इसका रकबा मालूम कीजिए, यानी ये टोटल जो डायग्राम है इसका रकबा हमको मालूम करना है। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो नीचे की जो ये जो डायग्राम हमको दिख रही है ये जू जनके की जैसी दिख रही है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि भाई ये मुतवाजी जो जिले है, यानी ये जो PQ जो जिला है इसकी लंबाई हमें दी गई है 29। अब हमें ये SR की लंबाई मालूम करनी है और साथ साथ में इसकी जो हाइट है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हाइट है इसकी लंबाई हमको मालूम करना है। तो हमको पता चल जाएगा कि इस टोटल जो डायग्राम है उसका एरिया कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये हाइट यहाँ पर मालूम करेंगे, यानी QM।
तो फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर QMR में, तो ये हो जाएगा QR कुव्वत 2 बराबर QM कुव्वत 2 जमा MR कुव्वत 2। कीमत रखेंगे 17 कुव्वत 2 बराबर QM कुव्वत 2 जमा 15 कुव्वत 2। तो 17 का मुरब्बा जो है 289 माइनस 15 का मुरब्बा 225 बराबर QM कुव्वत 2। तो QM कुव्वत 2 आ जाता है हमारे पास में 64। तो QM हमको मिल जाएगा 8, यानी ये जो यहाँ पर है इसका डिस्टेंस है 8। अब अगर ये जो QM डिस्टेंस 8 है तो ये यहाँ से लेके ये P, और अगर हमने यहाँ पर पॉइंट दे दिए T तो ये PT भी रहेगा 8। अब इस डायग्राम में मुसल्लस जो PTS है उस हिसाब से हम यहाँ पर ST की लंबाई मालूम कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि भाई PS कुव्वत 2 बराबर PT कुव्वत 2 जमा ST कुव्वत 2। तो PS है 10 कुव्वत 2 बराबर 8 कुव्वत 2 जमा ST कुव्वत 2। ये हो जाएगा 100 वज़ा 64 बराबर ST कुव्वत 2। तो ST कुव्वत 2 आ गया हमारे पास में, 100 में से 64 गए तो 36। तो ST हमको यहाँ पर मिल जाएगा 6। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है 6 का है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 है। अब ये जो डिस्टेंस है यानी ये TM, तो ये TM रहेगा PQ के बराबर, यानी ये रहेगा 29 का। इसका मतलब ये जो S से लेके जो R तक के डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक R का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 15 में अगर हम 29 मिलाएंगे और 29 में अगर 6 मिलाएंगे तो 15 और 6 होते हैं 21 और 21 और 29 होते हैं 50। मतलब SR जो है वो 50 है। अब हम इस जूजनके का जो रकबा मालूम कर लेंगे तो उसका हमारे पास ज़ाब्ता है 1/2 ज़रब मुतवाज़ी ज़िलों की लंबाई का मजमुआ, यानी 29 जमना 50 ज़रब हाइट यानी 8। तो 8 और ये 2 कट जाएंगे, बचेगा 4। 29 में अगर 50 मिलाएंगे तो हो जाएंगे 79, ज़रब कर देंगे 4 से। तो 4 नमा 36 के 6 हाथ के आए 3, 4 7 28 और 3 31, यानी कि 316। कहाँ पर है? ये दूसरे जवाब में है 316। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अब यहाँ पर बॉडमास रूल के हिसाब से हमको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये मनफी के 0.25 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे मनफी के 0.25। अब ये हो जाएंगी वज़ा, क्योंकि यहाँ पर जमा और वज़ा है तो वज़ा 0.5 ज़रब। अब यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 12, यानी कि 12/5। अब ये तकसीम में 4/5 है तो ये हो जाएगा ज़रब में 5/4। तो ये 5 और 5 कट जाएंगे, 4 का 4, 4 तिया 12। तो ये हो जाएगा 0.25 माइनस 0.5 ज़रब 3। अब 3 को जब 0.5 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे मनफी के 1.5, यानी कि 0.25 मनफी के और माइनस में इधर आ जाएगा 1.5। तो अगर इन दोनों, इसको हम 1.5 सिफर भी लिख सकते हैं, तो अगर इन दोनों को मिलाए तो ये हो जाएगा मनफी के 1.75। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? इस ऑप्शन में दिख रहा है। तो मतलब इसका जो आंसर है वो 2 आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुंदरज झैल में से कौन सा अदद 36 से तकसीम पजीर नहीं है? अब देख लीजिए, यहाँ पर हमको दिया गया है 36। तो 36 जो है वो होता है 4 ज़रब 9 को अगर हम फैक्टर निकाल लेंगे तो अगर 36 की जो तकसीम पजीरी कसौटी हो है कि 4 से भी तकसीम होना और 9 से भी तकसीम होना। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या ये आदाद 4 से तकसीम होते हैं या 9 से तकसीम होते हैं। दोनों से तकसीम होना चाहिए। तो अगर हम पहला नंबर देखें यहाँ पर तो ये होती है 7 और 7 14 और सिफर और ये 4 यानी 18 होती है इनकी जमा। इसका मतलब ये 9 से तकसीम पजीर है। यहाँ पर देखेंगे 1 और 1 और 1 यानी 3 और 6 9, तो ये भी 9 से तकसीम पजीर है। साथ साथ में 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 6 27, मतलब ये भी 9 से तकसीम पजीर है। साथ साथ 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26। ये जो आदाद है वो 9 से तकसीम नहीं होता है। इसका मतलब ये 36 से भी तकसीम नहीं होगा। मतलब राइट आंसर है ये, जो कि 36 से तकसीम नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जो सवालात मैंने आपको हल किया है वो आपके समझ में आया होंगे।
इसी पैटर्न से एक दूसरे पेपर में भी सवाल पूछे गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जब तक कि आप खुद से वो ट्राई कीजिए कि वो सवाल आप हल कर सकते हैं या नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। इजी मैथ क्लासेस से जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।